हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। चलिए जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में, फिर अपनी क्लास स्टार्ट की जाए बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। आज बहुत लेट हो गया है थोड़ा सा सभी लोगों को। चलिए आज थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो गई तो 10 मिनट लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आवाज़ वगैरह सब कुछ आ रही है ना? बताइए जल्दी से फटाफट से, आवाज़ वगैरह आ रही है ना? शाबाश, सभी लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। एक बार फटाफट से नाम लेते हैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, अनु राइटर, ओम, कमल नारायण, रागनी, हुमा, इंद्रजीत, सुहेल, प्रियंका, शिखा, कोमल, ममता, सविता, मधुबाला, अमित, सर्वेश, असित, शिवशंकर, आरती, यश पटेल, राम जगत, बहुत सारे बच्चे हैं, चेस्टर जी, सुनील जी, कुमकुम, अन सक्सेना, प्रमोद, चलिए 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 चलिए, कौन है, राम सुमेर, शाबाश। हाँ, सभी लोग प्रेजेंट मैम, वेरी गुड। प्रशांत जी भी आ गए हैं, चलिए वेरी गुड। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। चलिए चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे, चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल राइट दिया है, ऑप्शन बी, ये है बालकृष्ण दोषी। ठीक है, ऑप्शन बी। पूछा जा रहा है किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक थे। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। हाँ, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है केजी सुब्रमण्यम जाने जाते थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, फिल्मकार। क्या होगा, फटाफट से करेंगे सभी लोग। केजी सुब्रमण्यम काहे के लिए फेमस हैं? शाबाश, वेरी गुड अनुपम जी, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन ए, ये हैं चित्रकार के रूप में। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताना है। जॉन कॉन्स्टेबल, एंड्रिया साई, टिपोलो, विलियम होगार्थ। सभी लोग बताएंगे थर्ड का क्या होगा। ऑप्शन ए, जॉन कॉन्स्टेबल। आगे, ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है? माने, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, मार्क शागाल। बताइए फोर्थ का, फटाफट से स्पीड बढ़ाइए अपनी आज, क्योंकि वैसे भी लेट हो चुके हैं थोड़ा। वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही हैं आपके मार्क शागाल। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां कौन सी हैं? देवी काली, सचित्र कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट जातक, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। करेंगे सभी लोग। फिफ्थ का क्या होगा? यहाँ पता है इतनी भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है कि अगर बाहर कोई निकल आए तो शायद ही बह जाए। हाँ, क्या होगा फिफ्थ का? ऑप्शन डी, ये है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दादा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था? पूर्वी और दोमी, अल्बर्ट ग्लेजिस और जॉन मेडजिंजर, ह्यूगो बॉल और ट्रिस्टन तजारा,
फिलिपो टोमेसो मोरनेती। बताइए क्या होगा। आज यहाँ भी दिन भर इतनी गर्मी रही है और अचानक से शाम को ऐसा मौसम बना कि इतना भयंकर बारिश तूफान इतनी तेज आया कि पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया अचानक से। 6 का जिसने जिसने ऑप्शन सी बताया है लूवो बॉल और 30 दिन तजारा, इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं उत्तेजना, शक्ति, गति, आघात। क्या होगा 7 का, फटाफट से करेंगे सभी लोग। आज तो बहुत सारी शादियां हैं, उनका क्या होगा हमें तो ये लग रहा है। उन्होंने खूब कढ़ैया में खाया होगा खाना, कहते हैं ना कढ़ाई में खाना खाओ तो बारिश होती है। हाँ, ऑप्शन डी आघात, वेरी गुड। आगे चलते हैं। निहाल चंद कलाकार कौन सी शैली से संबंधित है। जैन शैली, अपभ्रंश शैली, कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली। क्या होगा बताइए जल्दी से। 8 का, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल करेक्ट दिए हैं ऑप्शन, वेरी गुड। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, ये है राजस्थानी शैली। ठीक है, आगे। जयपुर शैली के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु कौन सी रही है। बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र, रेखा चित्र। क्या होगा आंसर 9 का, वेरी गुड, शाबाश, यस पटेल, वेरी गुड। सुहेल जी, सर्वेश जी, अनुपम जी, कमल नारायण, ममता, कुमकुम, रागनी, वेरी गुड। मिस्टर रसिद, ये कौन है, देवेंद्र प्रजापति, शाबाश। श्यामगिरी, वेरी गुड वेरी गुड। हरेन, शाबाश। रुचि, वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। हाँ, ऑप्शन ए बिहारी सब सही। एक तो इतने सारे बच्चे हैं कि कहाँ तक नाम लिए जाए। जो जो छूट गए हैं उन्होंने भी काफ़ी सही दिए हैं सभी। बताइए, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह कौन था। सिख, कांगड़ा, मांडू, किशनगढ़। सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आया करें सभी लोग। 10th का क्या होगा इसका बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ, बिल्कुल सही दिए हैं, बनी ठनी, किशनगढ़। ठीक है, आगे। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। सबसे पहली बात तो है कहाँ पर ये बताओ, छापो जल्दी से। हुमायूं का मकबरा कहाँ है और किसने बनवाया है ये भी साथ में बताना है। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ये तो बता दिया आप लोगों ने, लेकिन है कहाँ पर ये नहीं बता पाए अभी अब। हाँ, ऑप्शन ए है अकबर। आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से कहाँ बना है, किसने हाँ कहाँ पर है ये बताना है। हाँ, शाबाश, दिल्ली में है, वेरी गुड। हाँ, देख लो आ गया, आगरा भी, हमें पता था आगरा है भी जरूर। बताइए इसका क्या होगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे। केशव, जगन्नाथ, दसवंत, अबुल फजल। ठीक है, दिल्ली में है, याद रख लो। 12th का क्या होगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अबुल फजल। मुगल चित्रकला विकसित हुई। बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। बताओ किसके टाइम पे। 13 का क्या होगा। सभी लोग छापेंगे फटाफट से, स्पीड बढ़ाइए अपनी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, वेरी गुड। मुगल चित्रकला विकसित हुई, शाबाश, ये है आपके अकबर के टाइम। आगे, कला में नवजागरण के सूत्रधार कौन थे। बीसी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। ये तो बहुत सिंपल सा पूछ लिया है। 14, वेरी गुड। नवजागरण काल के जो सूत्रधार हैं वो हैं आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ, अगर नियो बंगाल पूछेगा तब होगा नंदलाल बोस। ठीक है, किसी ने ऑप्शन सी भी दिया था। इसका क्या होगा। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, कार्ले। बताइए क्या होगा 15। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। शाबाश, बिल्कुल सही है, समुद्र से घिरा हुआ आपका एलिफेंटा गुफा। आगे बढ़ते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग प्रयोग किया गया है। खनिज, जल, रासायनिक, सोना, चांदी। क्या हो 16 का। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग, अच्छा बूंदी में, हाँ बता दो। बूंदी बूंदी क्या होगा, वेरी गुड, बूंद बूंद में सोने चांदी का स्वाद। ठीक है, आगे चलते हैं। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था। जहांगीर के टाइम का पूछा है। मुकुंद, चतुर्मणि, विश्वदास, हरबंस। 17 बताओ। किसके
किसके जहांगीर के टाइम पे आपके विशनदास। आगे, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? आज का मॉडल पेपर तो बहुत इजी है ना, यही अगर आपके में आ जाए ना तो आप लोग उड़ा देंगे बिल्कुल से। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल करेक्ट दिया है। मध्य प्रदेश के कौन से जनपद में, बताओ जल्दी से। पूछा जा रहा है किस स्थापत्यविद ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किया? प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, धनराज भगत। हाँ, इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी मॉडल पेपर है आज का। 19 का क्या होगा? स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण नई दिल्ली में किसने किया था? हाँ, यही डीपी लगाई थी, ठीक है, स्वतंत्रता स्मारक, ठीक है, याद रखना है, डीपी राय चौधरी। आगे, अनारकली जिसका संग्रह किया गया है नई दिल्ली में, इसका मतलब चित्र किसका है ये बताइए? धार जनपद में, वेरी गुड। अनारकली किसका है, बता दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। ऑप्शन बी अब्दुल रहमान चुगताई हो जाएगा, ठीक है। संग्रह भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि उल्टा पूछ ले तो घूम जाओ बस। पूछा रहा है अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? बताइए, अभिव्यंजनावाद। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस। 21। हाँ, गुड इवनिंग सभी लोगों को, टाइम से आया करिए। 21, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ये है जर्मनी, वेरी गुड, अभिव्यंजनावाद जर्मनी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? आए राम, कितना सिंपल सा है, बताओ। उदयपुर में है क्या, कि कोटा में है, कि जोधपुर में है? बताओ। नेट नहीं चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, हमारा कि आपका? ऑप्शन भी देखो कितने स्टाइल में दिए हैं, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, ये तीनों राजस्थान में, और पूछा है उत्तर प्रदेश का, तो एक ही बचा ना, लखनऊ। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, मौला राम किस शैली का प्रसिद्ध कलाकार था? राजस्थानी, पहाड़ी, मंडी, बसोहली। बताइए 23। शाबाश, वेरी गुड, आज तो सबने फाड़ के रख दिया है, बिल्कुल सही दे रहे हैं। ऑप्शन बी ये है पहाड़ी, शाबाश। आगे चलते हैं, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, कंपनी, अपभ्रंश, पहाड़ी। बताइए जल्दी से फटाफट से। 24, वेरी गुड, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण, अच्छा। तो अंडाकार में किसमें हुआ है? आपके पहाड़ी में, ठीक है, याद रखना है। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में है? रंग महल पूछा है, पहली बात तो कौन सी गुफा में है? बाघ गुफा में, कौन से में है बता दो? 25, शाबाश, बिल्कुल सही है। हाँ, चौथी गुफा में है, याद रखना है, रंग महल, ठीक है। आगे चलते हैं, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने हैं? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमजानामा किसके, मतलब इसके जो चित्र हैं किसके टाइम पे बने हैं? शाबाश, वेरी गुड, लगभग सभी लोगों की रिप्लाई बिल्कुल एकदम क्लियर है। ऑप्शन सी, अकबर के टाइम पे बने हैं हमजानामा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक, बहुत सिंपल सा है, बताओ। डॉक्टर जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल, असित कुमार हल्दार। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड, हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? बहुत सिंपल, सुब्रमण्यम, हैबर, सान्याल, मुखर्जी। बताओ। हाँ, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, बिल्कुल सही दिए हैं, बिल्कुल सही हैं, शाबाश। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे चलते हैं, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? गुप्त काल, कुषाण काल, सुंग काल, मौर्य काल। बताएंगे सभी लोग। शाबाश, आज सभी लोग अपने काउंटिंग करते जाइए, आपके कितने गलत हुए। आज हम सभी की रिप्लाई देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, क्योंकि आज अगर किसी एक का भी गलत हो रहा है ना, एक क्वेश्चन भी, तो सच में बिल्कुल से लो कैटेगरी में हैं आप लोग, अगर एक भी गलत हो रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण। आगे पूछा जा रहा है, जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, बताओ।
मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, बता दो। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट दिया है। हाँ बिल्कुल सही है, आपकी मानव आकृति भी है, मछली भी है, हाथी भी है, लेकिन ऑप्शन बी नारियल पेड़ के साथ ये जो प्राकृतिक वृक्ष दे रहा है, दृश्य दे रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। 31 पूछा जा रहा है न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की, बताओ। अभी इसका हमने आंसर भी बता दिया था ऊपर, अगर किसी ने ध्यान दिया हो। एक बच्चे ने स्टार्टिंग में गलत किया था, यहाँ पर सही कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट दिया है, बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन डी ये है नंदलाल बोस। आगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी कलाकृति है, बताओ। राम सुतार, लक्ष्मण गौड़, कृष्ण खन्ना, सिम्पसन। अच्छा जल्दी से बताओ कितनी मतलब ऊंचाई कितनी है इसकी, और ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, किस राज्य में है, और कौन सी नदी के किनारे है, सब कुछ बताओ जल्दी से फटाफट से। 32 जल्दी से बताओ फटाफट से। स्टैचू ऑफ यूनिटी, शाबाश, 182 बिल्कुल सही बताया है। कहाँ पर है, हाँ गुजरात में है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। नदी बताओ जल्दी से, नदी, नदी कौन सी है, हाँ शाबाश, आ गया आंसर, नर्मदा नदी है, ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा ए रामवीर सुतार। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है शोकार्त उमा किसकी कृति है, शैलेंद्र नाथ डे, असित हलदार, नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ। 33 क्या होगा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट दिया है, बिल्कुल। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, शोकार्त उमा किसकी है, ये नंदलाल बोस की है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है, ओकापुरा, ताई कान, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, हिशिदा। 34 शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, मार दिया छक्का, ऑप्शन ए हो जाएगा ओकापुरा, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। शिल्प कथा रूपावली तथा शिल्प चर्चा पुस्तकों के लेखक कौन है, बता दो। अगर इनमें से एक पूछ लेगा शिल्प चर्चा किसकी पुस्तक है, तब भी आपको लगाना होगा, और शिल्प कथा रूपावली किसकी है, तब भी आपको लगाना होगा। तो क्या है, स्टेला क्रामरिस, नंदलाल बोस, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, जय अप्पा स्वामी। 35 शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है नंदलाल बोस। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चामुंडा राय। 36 शाबाश, हाँ हाँ, आप लोगों के टाइप का कौन, चामुंडा राय, ठीक है। 36 नेक्स्ट पर चलते हैं। 37 पे, शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है, बता दो। देखते हैं कंफ्यूज होता है कोई कि नहीं होता। हुगली, वीरभूमि, कोलकाता, नादिया, बताओ कहाँ पर है। वाह कितने श्योर हैं आप लोग, शाबाश, आज सच में लग रहा है कि बिल्कुल से रट्टू तोता है, शाबाश, एक कभी गलत नहीं हो रहा है, वेरी गुड। हमें लग रहा था कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन बी वीरभूमि में है, ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल सही दिए हैं। कला कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, बताओ। कला किस भाषा का शब्द है, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन सी ये है संस्कृत भाषा का, वेरी गुड। आगे, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसमें जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं किसकी बनी हुई हैं, बताओ। खंडलाइट, हरा क्लोराइट, काला बेसाल्ट, काला ग्रेनाइट। 39 हाँ बिल्कुल सही दिया है। चलो आंसर है आपका ऑप्शन बी हरा क्लोराइड का बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है, 7, 9, 6, 11। गुफाओं की संख्या के विषय में चित्रित, अच्छा चित्रित गुफाएं पूछी हैं, बताओ क्या होगा आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन सी ये है 6 है, ठीक है। छाप तो कौन कौन सी हैं 6, बताओ, आप लोग होशियार बच्चे हैं ना, बताओ। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ है, मथुरा, अमरावती, होयसल, शुंग। 41 छापेंगे सभी लोग, हाँ वेरी गुड अनुपम जी, वेरी गुड। 1, 2, 9, 10, 16, 17 शाबाश।
बिल्कुल सही दिया है सभी ने, कोमल जी ने, अयान जी वेरी गुड, श्याम जी वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए 41 पे आइए जल्दी से। यक्षयक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये है आपकी मथुरा शैली के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ पर हैं? अरे त्रिकुट, पंचायतन, अष्टकूट, त्रिकुट, बताओ क्या होगा आंसर इसका? 42। शाबाश। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ हैं? वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन ए त्रिकुट। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट कौन है? पशु, प्रतिकृति, रागमाला, नायिका। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट से बताएंगे। 43। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। ऑप्शन ए पशु हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की जो कोटा शैली है इसके विषयों में सर्वोत्कृष्ट कौन है? तो ये पशु है। ठीक है, चलो हाँ 43 हो गया। आगे चलते हैं। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? वाह कितना अच्छा है। पता है हिंदी का ना ये टॉप क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे हिंदी के तो आपके टॉप क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन माना जाता है। सुहाग के नुपुर, क्या होगा इसका? शाबाश, बिल्कुल सही दिए हैं आप लोगों ने। ऑप्शन बी ये है अमृतलाल नागर। आगे, हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलता है? हरहोद वेदिका, सांची वेदिका, सारनाथ स्तंभ, जोतवन पार्क। बताइए, हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न। अच्छा, माया का स्वप्न क्या होगा? ऐसा पेपर नहीं होगा, मेन बात तो यही है, पेपर ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आज के मॉडल में रखे हैं। ये पता है क्या सोचकर ये वाला मॉडल बनाए, हम बताते हैं। देखिए ये जो आज का मॉडल है ना बहुत सिंपल सा है, और ये मॉडल पेपर जहाँ तक मेरा अनुमान है ये मॉडल पेपर ये सोचकर बनाया गया है कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो आपसे गलती हो जाती है जल्दबाजी में, उसको टारगेट करके ये मॉडल पेपर जहाँ तक हमारे अकॉर्डिंग बनाया गया है, ताकि आप लोग सिंपल क्वेश्चन पढ़ लें और इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं ना आप लोग। आगे, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में जो गलत होते हैं यही वाले होते हैं आपके। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वॉश टेक्निक, तेल रंग, पेस्टल रंग, फ्रेस्को टेक्निक। क्या होगा? 46। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही दिया है, ये है फ्रेस्को टेक्निक। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दिया है। राम विनय जी, इन्होंने इतने स्टाइल में लिखा हुआ है, पहले एफ लिख दिया है, फिर डी लिख दिया है, फिर एफ लिखा है, फिर डी लिखा है। मतलब समझ जाइए कि एफ से फ्रेस्को हो गया, डी से डी ऑप्शन हो गया। शॉर्टकट का जमाना कितना हाई हो गया है ना। बताइए इसका क्या होगा? छितेंद्रनाथ मजूमदार ने किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की है? बताइए, बनारस BHU में, लखनऊ, इलाहाबाद, विश्व भारती। क्या होगा? 47। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आगे, सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, ड्यूरर। 48 क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे 48। शाबाश, ऑप्शन सी ये है माइकल एंजेलो। आगे चलते हैं। मारवाड़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन पूजा, जो कि 18वीं शती के अंतिम में बनता है, इसका संग्रह पूछा है। बताइए, बड़ौदा, नई दिल्ली, उनियारा, वाराणसी। गोवर्धन पूजा कहाँ है इसका संग्रह? सभी लोग करेंगे। ऑप्शन ए पिक्चर एंड आर्ट गैलरी, बड़ौदा। आगे बढ़ते हैं। 50, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोदा और राहुल ये कौन सी गुफा में है? 10वीं, 16वीं, 17वीं, पहली। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? अजंता का चित्र माता पुत्र ये कौन सी गुफा में है? सभी लोग करेंगे फटाफट से। हाँ 50, अर्धशतक लग चुका है। 50, वेरी गुड।
ऑप्शन सी 17। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर, ईंट की सतह पर। कौन सी सतह पर? 51। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है ऑप्शन बी, ये गीली सतह पर। आगे चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? बताइए। नरसिंहवर्मन फर्स्ट, राजराज सिंह ने, पुलकेशन द्वितीय, राजराज चोल फर्स्ट। बताइए बृहदेश्वर मंदिर। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। ऑप्शन कहां पर है? सबसे पहले तो ये बताओ बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? हाँ, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, राजराज चोल में। ठीक है, हाँ, है कहां पर ये भी छाप के बताओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं जब तक। विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर कौन है? शाबाश, तंजौर में है। वेरी गुड। विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर कौन है? ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, केलश्मा गौड़ एंड कृष्ण रेड्डी। 53। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिए हैं ऑप्शन डी, एन कृष्ण रेड्डी। ठीक है, आगे। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष में हुआ? बताइए। 2014, 2013, 2015, 2016। वेरी गुड, शाबाश। सच में आप लोगों की तैयारी ना एकदम बिल्कुल अच्छी है। ऑप्शन डी हो जाएगा 2016 में। आगे चलते हैं। रामकिंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था? बता दो, कहाँ होता है इनका जन्म? सही है, ऑप्शन डी, बंगाल में। आगे। कला के शास्त्रीय रूप का दिग्दर्शन होता है नाट्यडम गिरजा में, रीम्स गिरजा, एमियंस गिरजा, बुर्जेस गिरजा। 56। कला के शास्त्रीय रूप का दिग्दर्शन कहाँ होता है? शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिए हो। कला के शास्त्रीय रूप का दिग्दर्शन, ऑप्शन बी, रीम्स गिरजा में। आगे। सडंग कलात्मक शरीर विच्छेद ये पुस्तक है, इसके रचयिता का नाम पूछा है। असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितेंद्रनाथ मजूम। सॉरी, हाँ, बताइए क्या होगा? 57। बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। सडांग कलात्मक शरीर विच्छेद। आगे बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी की 1955 आयोजित पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में M.F. हुसैन को उनके किस चित्र पर सर्वप्रथम मतलब राष्ट्रीय सम्मान मिला था? ललित कला अकादमी की 1955 ईस्वी में आयोजित पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में M.F. हुसैन को उनके कौन से चित्र पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय सम्मान मिला था? जमीन, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्ब, हनुमान, मदर टेरेसा। हाँ, बिल्कुल सही है, ये है जमीन। आगे चलते हैं। कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक किसके संग्रह में है? बताइए सभी लोग। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग लेंगे 59। शाबाश, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आगे। सन 1892 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व चित्रकला समारोह में किस भारतीय चित्रकार के चित्रों को शामिल किया गया था? सन 1892 ईस्वी में शिकागो में, बताइए। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। क्या होगा राइट आंसर? 60। फटाफट से करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। आगे चलते हैं। सुरा सुंदरी और युद्ध जो कि तेल रंग में बनता है, ये बताइए किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चुगताई, M.F. हुसैन। सुरा सुंदरी और युद्ध। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, अपने अवनी बाबू। ठीक है, आगे। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल।
पाल चित्रकला। शाबाश, बिल्कुल सही है। हाँ, कहाँ की है ये? ऑप्शन डी बंगाल की है। ठीक है, पाल। आगे, सित्तनवासल गुफाओं के जो छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु, बुद्ध। सभी लोग बताएंगे फटाफट से, स्पीड बढ़ाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल से टक्कर दीजिए एक दूसरे को, कोई हमसे आगे ना निकले। ऑप्शन ए कमल सरोवर। आगे, सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 64। सित्तनवासल कहाँ है? वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन बी ये है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं तो परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार हैं? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़। 65। परमानंद चोयल। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है? फिर हम आपको इसका आंसर कल बताएंगे, ठीक है? इसका आंसर आपको, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, 65 और 125वां नंबर। अब आपको हम होमवर्क में दिया करेंगे, आप लोग आंसर घर से करके लाया करेंगे, ठीक है? हाँ, देख लो, सब छापे दे रहे हैं यहीं पे। टिप्पू तुरंत टीप देते हैं, थोड़ी सा सब्र कर लिया करो, कमेंट में छापा करो, ठीक है? 65 नंबर का। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? नाइस क्लास मैम। चलिए, थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सब लोग जल्दी से बताइए, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है और किसने बनवाया है? बताओ जल्दी से। बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बताओ कौन सी शैली में है? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसने बनवाया है? हाँ, ये तो बता दिया आपने, द्रविड़ शैली में है, चलो मान लेते हैं द्रविड़ में है, आप कह रहे हैं। और किसने बनवाया है अगर पूछ लेगा, मैम जी आज मैं काफ़ी लेट हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, आज हम भी लेट थे, हो जाता है कभी कभी। बताइए क्या होगा, किसने करवाया है इसका निर्माण? इस शैली में लटके रहना, ठीक है? बताना नहीं कि किसने करवाया है, याद रखना। आंसर होगा आपका नंदीवर्मन सेकेंड ने। शायद ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी बताया था, है ना? हाँ, चलो एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि अच्छा ये बताओ, रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए ये कौन से संग्रहालय में है? बताओ जल्दी से। रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, कैलाश पर्वत हिलाते कौन सी मतलब कौन से संग्रहालय में है? बताओ जल्दी से। सब भग गए। हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय है कहाँ पर, ये भी बता दो थोड़ी सा। इंपॉर्टेंट है ना, वही पूछेंगे हम आपसे। हाँ, दिल्ली में है, याद रखना है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है, ठीक है? याद रखना है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? बता दो जल्दी से। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है, ये भी बता दो। देखिए, एक सेकेंड, यहाँ नहीं लिखते, अलग से लिख देते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इसकी स्थापना कब होती है? पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इसकी स्थापना कब होती है? नई दिल्ली। अब बताओ दोनों की स्थापना कब होती है? ये है पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन। अब फर्स्ट का क्या होगा, सेकेंड का क्या होगा, ये लिखना है आपको। फर्स्ट का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, ये लिखना है आपको। बताओ जल्दी से फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड। फर्स्ट का 1949, शाबाश, वेरी गुड। राष्ट्रीय संग्रहालय, वेरी गुड, सभी को पता है, याद रखना है 1949। और सेकेंड का जो है आपका हो जाएगा 1954 हो जाएगा, ठीक है? वेरी गुड, आप कंफ्यूज नहीं हुए, हमें लग रहा था भड़बड़ा जाएंगे। हाँ, चलो अच्छा जल्दी से बताओ, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय
इसको हटाते हैं, ठीक है। दूसरा बताना है आपको कि भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब होती है? बताओ। भारतीय टेराकोटा संग्रहालय, टेराकोटा संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब होती है? पता है किसी को? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से फटाफट से। वेरी स्मार्ट क्लासमैन, थैंक यू थैंक यू। इसका बताइए जल्दी से, फटाफट से करेंगे आंसर। सब तुक्का लगा रहे हैं। 1990 में होती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अच्छा, अच्छा चलिए टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है, इतना ही रहते हैं, नहीं तो आप लोग भड़बड़ा रहे हैं। चलो अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि जो दुर्ग पद्धति है, इस पर अत्यंत विशाल मंदिरों का निर्माण कौन से राजाओं ने करवाया है? कौन से वंश के? बताओ। दुर्ग पद्धति पर दुर्ग पद्धति पर विशाल मंदिरों का निर्माण, विशाल मंदिरों का निर्माण कौन से वंश के राजाओं ने करवाया है? बताओ जल्दी से फटाफट से, सुपर से ऊपर क्लास, वेरी गुड। हाँ इसको बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका? दुर्ग पद्धति में सबसे ज्यादा जो विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है वो किस वंश के शासक ने करवाया है? सब भांग खाए घूम रहे हैं, चोल वंश के राजाओं ने, ठीक है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो बस भड़बड़ा जाना वहां पे, ठीक है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताना है जल्दी से आपको कि, चलिए पूछ लेते हैं, कहाँ से पूछें, एक सेकेंड बुक खोल लें, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से बताओ। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसकी स्थापना कब होती है? बताओ। नेशनल गैलरी ऑफ चलो क्या पूछा हमने? नेशनल गैलरी ऑफ, ये हटाओ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं, 1954 में होती है, शाबाश। आगे चलते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, निर्मला किसका उपन्यास है? बताओ निर्मला किसका उपन्यास है? बताइए जल्दी से। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, क्या होगा? शाबाश, याद है सभी को, ये प्रेमचंद की है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एस बालचंद्रन किस लिए फेमस है? एस बालचंद्रन जो है वो किस लिए फेमस है? ऑप्शन है चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, वीणा के लिए या फिर म्यूरल के लिए। बताइए एस बालचंद्रन किस लिए फेमस है? चित्रकला, सारंगी, वीणा, म्यूरल्स, बताइए। शाबाश, ये है वीणा के लिए फेमस है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताओ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पूछ लेगा, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ट्रॉम्बे, कहाँ पर है? बताइए, विविध में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बताओ। हाँ शाबाश, ये है ट्रॉम्बे में है, ठीक है, विविध के क्वेश्चन करवाए दे रहे हैं, ठीक है, फटाफट से। अच्छा बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? बताओ डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? बताओ जल्दी से, किसकी है? श्याम बेनेगल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, किसकी है? शाबाश, वेरी गुड, ये है आपके जवाहरलाल नेहरू की है, याद रखना है। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर पूछ ले उसने, कामायनी किसकी है? बताओ जल्दी से। कामायनी जो पुस्तक है, जो मतलब महाकाव्य है, ये किसकी है? गोपाल पाल नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद, किसकी है? बताओ जल्दी से। शाबाश अवधेश जी, बिल्कुल सही दिए हैं, कामायनी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बताइए, आपके जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर भी पूछ ली जाती है, तो कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? बताओ जल्दी से, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? हरमन हालरिच,
बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज, किसको कहते हैं बताओ? शाबाश, बिल्कुल सही दिए हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, याद रखना है। चलो अच्छा, जल्दी से बताओ, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका नाटक है? इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हाँ हाँ आ रहे हैं, चलो ठीक है ले आओ। बताइए मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है? क्या पूछा था हमने? हाँ, ये जो नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है? वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, ये है आपके शेक्सपियर का है। ठीक है, जल्दी से बताइए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताओ। विविध में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? टिहरी गढ़वाल, मौसिनराम, माथेरान, लोनावाला, बताओ। विलियम शेक्सपियर, हाँ बताइए इसका क्या होगा? हाँ वेरी गुड, चेरापूंजी मासिनराम में होती है, याद रखना है। ठीक है, मासिनराम ना हो तो चेरापूंजी लग जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, हाँ मेघालय में होती है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, पूछा जाएगा अग्निपथ किसकी रचना है? बताओ जल्दी से, अग्निपथ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, किसकी है? बताएंगे सभी लोग, अग्निपथ किसकी है? शाबाश, वेरी गुड, ये वही उन्हीं की है जिनकी क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। कौन है ये? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। अच्छा चलिए बताइए, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? बताइए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? बताएंगे सभी लोग। दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, कहाँ पर है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान? शाबाश, वेरी गुड, ये है आपके पुणे में है। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट बताइए जल्दी से फटाफट से, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रूपिका चावला, कल्पना चावला, दीपिका चावला, इनमें से कोई नहीं, बताओ। बहुत सिंपल सा पूछ लिया है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? मैम आज हिंदी की क्लास लग रही है। हिंदी की नहीं है, विविध में ये सब पूछे जाते हैं आपसे, उपन्यास रचनाएं ये सब पूछी जाती हैं, है ना। उसमें हिंदी भी आती है, कला भी आती है आपकी, और जीके भी उसमें शामिल हो जाता है। विविध में ना हर चीज़ शामिल है आपकी, कंप्यूटर भी है इसी में। बस शुक्र मनाओ कि मैथ नहीं है, वरना आप लोग तो और अच्छे से ढुढ़क जाते। चलो हाँ, क्या पूछा था हमने अभी आपसे? किसका आंसर? हाँ कल्पना चावला, बिल्कुल सही है, कल्पना चावला होगी। ठीक है, अच्छा जल्दी से छाप के बताइए आप लोग। हाँ एक क्वेश्चन बताइए, इंडियन स्कल्पचर एंड आई, नहीं इसको मत बताओ। अच्छा बताइए, बहुत सिंपल सा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है? बताओ, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है कहां पर, यही बता दो बस, सिंपल सा। हाँ रिवीजन हो रहा है तभी तो आपको करवा रहे हैं। शाबाश, मुंबई में है, याद रखना है। ठीक है, अब बताना है आपको कि बोधि वृक्ष क्या है? बताओ। आंवला, आम का वृक्ष है, वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बताओ। बोधि वृक्ष क्या है? बताओ जल्दी से। आंवला का है, आम का है, वट का है, पीपल का है, काहे का है? बताओ जल्दी से। शाबाश, याद रखना है, बोधि कहते हैं पीपल के वृक्ष को। ठीक है, याद रखना है। बताइए, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? अभी जैसे पूछा है, अब गलत नहीं करेंगे कोई भी, जिसने पहले गलत किया था अब गलत नहीं होना चाहिए। बताइए जल्दी से, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? बताओ जल्दी से फटाफट से। शाबाश, हाँ पुणे में हुई है। ठीक है, याद मुंबई किसने बताया? मुंबई में नहीं है, पुणे में है, अभी बताया है। अच्छा जल्दी बताइए, जो टेलीविजन होती है उसकी स्क्रीन का अनुपात क्या होता है? बताओ। टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है, टेलीविजन स्क्रीन की जो मतलब क्या कहते हैं उसको, उसका जो अनुपात होता है ना, उसको पता है किसी को कितना होता है? शाबाश अनुपम जी, वेरी गुड, शाबाश रट्टू तोता, बिल्कुल सही है, 4:3 है, सभी का सही है। शाबाश, वेरी गुड, दम से पढ़े हो बेटा आप लोग। अच्छा बताओ, संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? बताओ। बताइए, संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन दें? कबीरदास जी हैं, शंकरदेव हैं, रामानंद हैं, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, बिना ऑप्शन के आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही है, ये हैं रामानंद। देखो, संत रैदास के जो गुरु हैं ना,
और जो कबीर के गुरु हैं वो दोनों एक ही हैं, ठीक है, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? बताओ, सीवी रमन को जो मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया है, काहे के लिए? रमन विज्ञान, रमन प्रभाव, रमन रसायन, बताइए काहे के लिए क्या होगा? रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए, शाबाश, वेरी गुड। और पूछ लें कि बस रखने दें? अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बता दो, फिर क्लास करते हैं ऑफ। बताइए, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? ये शायद हमने कल या परसों पूछ लिया था शायद। एक कॉलम जो होता है अखबार में, उसकी क्या होती है चौड़ाई, कितनी होती है बताओ? शाबाश, बिल्कुल सही दिए हैं, बिल्कुल सही है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब क्लास करते हैं ऑफ, ठीक है। क्लास कैसी लगी सभी को? फटाफट से जल्दी से कमेंट में छाप दो। क्लास सभी को कैसी लगी? मजा आई क्लास में कि नहीं है? थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है कि नहीं लगी है, कि हम बस ऐसे ही बोलते रहे हैं? बताओ जल्दी से, क्लास पसंद आई सभी को या फिर नहीं आई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी पता है, अभी आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, अभी चल रहे हैं जैसे तैसे। अभी हमने एक बुक मंगवाई है, उसमें सच में इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने अच्छे दमदार क्वेश्चन हैं, जो मतलब उनको देख कर लगता है कि बस यहीं से आएगा, बस यही क्वेश्चन आ जाएगा। हर क्वेश्चन उसका इतना दमदार है। वेरी वेरी हेल्पफुल क्लास, बहुत सुंदर, वेरी गुड, सुपर से ऊपर मैम, वेरी गुड। सभी को क्लास पसंद मैम? बस थक गई लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी थक गई? मज़ा आ गया मैम, आज मैं लेट हो गया, मज़ा बहुत आया, शाबाश। आज हम भी लेट हो गए, आज इतना पानी हुआ ना कि हम पूरे भीग गए हैं, आज पूरे बाल वगैरह पूरे गीले हैं, गीले ही बैठे बैठे पढ़ाया आपको। चलिए मैम आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा, थैंक यू, जो आप क्वेश्चन पूछती हैं वो अच्छे हैं। अच्छा चलिए सुहेल, चलिए चलिए सभी लोगों को थैंक यू, और थोड़ा सा कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और रात में 9 बजे एक चीज़ याद रखिएगा, एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी मैम? देखो, कोई भी वैकेंसी अगर अभी तक नहीं आई है ना, तो समझ लो बस आने वाली है, क्योंकि सामने आपके बहुत बड़ा तूफान है और उस तूफान को देखते हुए वैकेंसी आना तय है, ठीक है। जो भी वैकेंसी नहीं आई है बिल्कुल से सोच लीजिए कि अब आने ही वाली है। हाँ चलिए, लगभग यही है, थोड़ा सा चेंजेस सभी में हो जाते हैं। चलिए चलिए अब क्लास करते हैं ऑफ, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया है, ठीक है। हाँ, और सभी लोग कमेंट में छाप देना। आप मान लीजिए यही अक्टूबर नवंबर के लगभग, ठीक है। हाँ खाइए एप्पल, शाबाश। चलो चलो अब हम जाते हैं, ठीक है। कमेंट में सभी को छापना है, ठीक है।